हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका शिक्षण कुंज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, जो कुछ भी समझना चाहे। मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है और आज मैं आपसे बात करूँगा ईएमआरएस केवीएस एनवीएस में मेंस में मैथ का आंसर राइटिंग कैसे करना है। मैथ के पेपर को आप कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाला मैं इसमें चर्चा करूंगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि सिलेबस क्या है ईएमआरएस केवीएस एनवीएस का। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस में आप देखेंगे ईएमआरएस टीजीटी और केवीएस एनवीएस टीजीटी का सिलेबस सेम है। ईएमआरएस पीजीटी केवीएस एनवीएस पीजीटी का सिलेबस सेम है और इनका पेपर पैटर्न भी लगभग सेम ही है। तो इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको पहले देखते हैं। ये मैं टीजीटी लेवल का बता रहा हूँ, हालांकि पीजीटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं टीजीटी लेवल का बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √2 कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर आप टीजीटी या पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो आपने यूजी और पीजी किया ही होगा। अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं तो यूजी किया होगा, पीजी का और पीजीटी का दे रहे हैं तो पीजी यूजी दोनों ही किया होगा। और इसमें आपने जो भी पेपर लिखा होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा होगा। आप चाहे जिस भी मीडियम में पढ़े हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, चाहे हिंदी मीडियम में इंटर तक पढ़े हो, लेकिन आपने इंग्लिश में पेपर लिखा ही होगा इनका। तो आपके पास अनुभव तो है इंग्लिश में लिखने का, लेकिन बस हो सकता है आपकी हैबिट छूट गई हो, आपको काफी समय हो गया हो इन सब पेपर्स को दिए हुए, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो आप लिख ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई 5 नंबर का पेपर है, 5 नंबर का प्रश्न है, आप हिंदी में लिखते हैं तो हो सकता है आपको 4 मिले, 3 मिले, उतने ही आंसर का। हो सकता है 5 भी मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 5 नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो 4 नंबर के बजाय आपको 5 नंबर डेफिनेटली मिलेगा, 3 नंबर की बजाय आपको 5 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। मतलब इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि देखिए ये एग्जाम कौन करा रहा है, सीबीएसई। और जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही वहाँ पे पढ़ाई होगी, है ना। और जो केवीएस एनवीएस में तो डेमो टीचिंग होता है भाई, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, डेमो टीचिंग होता है, और वहाँ पे वो आपको यही देखते हैं कि क्या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में प्रेफर कर रहे हैं, आप अच्छे हैं। ये नहीं कि आप बहुत फ्लुएंटली बात करते हो, बहुत फ्लुएंटली लिखते हो, लेकिन आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ही मत पड़िए। मैथ की कोई भाषा नहीं होती। अब जो ये मैंने लिखा है यही लैंग्वेज है, अब इसमें जो नंबर आएंगे उनका क्या लैंग्वेज। तो आइए सीखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, अगर √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, यह एक इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम, ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना है, एज्यूम दैट। ये हो सकता है 4 नंबर में प्रश्न आए, एज्यूम दैट, और ये क्वेश्चन आएगा 100%। √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके आएगा। लगाना आपको ऐसे ही, लिखना आपको ऐसे ही है। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो इसका मतलब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वही हम लिखेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना है। दिस मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p/q, where p and q आर को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम एंड
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अगले पेज में चलते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन implies that p square is an even number। अरे भाई ये इवन नंबर है ना, क्योंकि इसमें 2 का गुणा हो रहा है। अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया, इवन नंबर which in turn means that p itself be an even number। अगर p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो इसका मतलब p भी एक इवन नंबर होगा, है ना। तो आगे लिखेंगे सिंस p इज इवन इट कैन बी रिटन एज, अगर p एक इवन नंबर है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू 2k। किसी भी सम संख्या को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2k, जहां पे k क्या है, इंटीजर है ना। तो p इज इक्वल टू 2k कहां रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो p की जगह पे हम 2k रख देंगे, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2k स्क्वायर, 2 से भाग दे दिया तो यहाँ पे 2k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बचा q स्क्वायर, है ना। अब ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम सेकंड ले लेते हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, दिस इक्वेशन implies that q square is an even number। q स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, q मस्ट बी एन इवन नंबर, मस्ट बी एन इवन नंबर। अगर q स्क्वायर एक इवन नंबर है तो इसका मतलब q भी एक इवन नंबर होगा। अगर q भी एक इवन नंबर है तो हमारे पास क्या आ गया, पहले हमने सिद्ध किया कि p एक इवन नंबर है, अब q भी एक इवन नंबर है, यानी बोथ p एंड q आर इवन। इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग दे हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। अगर दोनों इवन नंबर है तो कम से कम छोटा सा छोटा जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 तो होगा ही, लेकिन इससे पहले हमने क्या मान रखा है, याद करिए, p एंड q आर कोप्राइम, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो वही हम लिखेंगे, दिस contradicts the initial assumption that p and q are co-prime।
अगर यह कॉन्ट्राडिक्ट है तो इसका मतलब जो हमने मान रखा है वो गलत मान रखा है। Thus the initial assumption that root 2 is a rational number must be false। यानी जो हमने मान रखा था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस इस प्रकार रूट 2 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल। रूट 2 n इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। और यहां पे हम नीचे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया। और इस पे हमें बिल्कुल कितने नंबर मिलेंगे, बिल्कुल इस पे हमें 4 नंबर मिलेंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता अगर आप बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं जैसा कि मैंने लिखा है। तो आपको समझ में आया। अब देखिए, आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको सबसे अच्छा मेथड बताता हूं। वेस्ट बंगाल में यानी WBPSC जो है, इसका वेस्ट बंगाल का आयोग जो है वो मैथ के रिटन एग्जाम कराता है। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लीजिए, है ना। फिर CBSE का एग्जाम्पलर जो आता है आप उसको ले लीजिए। ये मैं क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। RD शर्मा की बुक आती है, RD शर्मा की, ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव में तो आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव इसका सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है। यहां से आप क्वेश्चंस को लीजिए। और CBSE चूंकि ये एग्जाम करा रहा है तो उसका पैटर्न भी इन्हीं के जैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, एक अच्छी सी कॉपी बनाइए और उस पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है वैसे क्वेश्चन लिखिए। और ये आप मान के चलिए कि इसमें वर्ड काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में क्या वर्ड काउंट होगा, इसमें स्टेप देखा जाएगा। जो भी जरूरी स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप उसे मिस नहीं करेंगे, है ना। और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे भी आप मिस नहीं करेंगे, आप उसको नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अगर कुछ अलग से आपको स्पेसिफाई करके लिखना है तो आप रिमार्क करके लिख सकते हैं, रिमार्क करके लिख सकते हैं या नोट करके लिख सकते हैं। यानी कि जैसा आप BSc MSc और एकेडमिक के पेपर्स में आप सॉल्यूशन लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन आपको लिखना है और अच्छे से लिखना है। ऐसा भी ना हो कि बहुत सुंदर लिखो, ऐसा हो कि जो पढ़ने योग्य हो, पढ़ने में आ सके, पढ़ने में आ सके, ऐसा लिखना है आपको। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मेंस का एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा, खराब नहीं जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप कट ऑफ में आएंगे और एक नौकरी आप लेके जाएंगे। आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मेंस की तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी बिना किसी बैच के। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।